हेलो एवरीवन, टेक स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंजम्पशंस के बारे में और कैसे हमारी रोज की दैनिक आदतें कहीं न कहीं क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा दे रही हैं। अब क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो होगी, जैसे एनवायरनमेंट में CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसेस का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग को एक्सेलरेट करता है, उनको बढ़ाता है। लेकिन असली बात सिर्फ इतनी नहीं है। अगर इन गैसेस का बैलेंस मेंटेन हो जाए, मतलब जितना इमिशन हो उतना ही एब्जॉर्प्शन भी हो, तो क्लाइमेट चेंज को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपना CO2 इमिशंस कम करें। पर सच कहूँ तो यही वो जगह है जहाँ सारे प्लान्स फेल होते हैं। यही पता चल जाता है कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम कितने सीरियस हैं, क्योंकि प्रॉब्लम शुरू होती है एक वर्ड से, कंजम्पशंस, यानी उपभोग। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, और धीरे धीरे ये सिर्फ ज़रूरत नहीं, एक लाइफस्टाइल बन जाता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंजम्पशंस का भूत आखिर आ कहाँ से रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे रोल मॉडल्स की। सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड स्टार्स, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस भी आज खुद को किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझते। और हम क्या करते हैं, किसी एक्टर ने एक जैकेट पहनी, भाई मुझे भी वो जैकेट चाहिए। उसने ब्रेसलेट पहना है, मैं भी वो पहनूंगा। उसके बाद लेटेस्ट बाइक है तो मुझे भी वो लेटेस्ट बाइक चाहिए। सर से लेकर पाँव तक हम उनके जैसा दिखना चाहते हैं। और अगर ये कंजम्पशन को बढ़ावा नहीं दे रहा है तो फिर और क्या बढ़ा रहा है, क्योंकि उनके जैसा बनना मुश्किल हो सकता है पर उनके जैसा दिखना बहुत आसान है। बस खर्च करते जाओ। जरा इनके लाइफस्टाइल पर भी नजर डालते हैं। कई सेलिब्रिटीज को कलेक्शंस का बहुत शौक होता है। किसी के पास ब्रांडेड एंटीक घड़ियां का कलेक्शन है तो किसी के पास लग्जरियस कार, सुपर बाइक, एक्सपेंसिव रिंग्स या डिजाइनर शूज का कलेक्शन। कभी कभी तो लगता है जैसे इन्होंने पूरा म्यूजियम ही बना रखा हो। अब ये जरूरत नहीं है, ये इनका शौक है। और आज वही शौक कंजम्पशन को और ज्यादा बढ़ा रहा है। सिर्फ सेलिब्रिटीज नहीं, अब आम लोग भी इस रेस में अब शामिल हो चुके हैं। कोई बाइक कलेक्ट कर रहा है, कोई ब्रांडेड शूज। प्रॉब्लम चीज़ों को यूज़ करने में नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ज़रूरत धीरे धीरे शौक में बदल जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इस शौक कंजम्पशन का असर सिर्फ इन्वायरमेंट पर ही पड़ता है? नहीं, ये सीधा महंगाई पर भी असर डालता है। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मिडिल क्लास और पुअर फैमिलीज को झेलना पड़ता है। जब सोसाइटी में लग्जरीज और अननेसेसरी कंजम्पशन बढ़ता है तो कंपनीज भी वही प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देती है जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट हो। रिसोर्सेज जैसे फ्यूल, मेटल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और लैंड बेसिक जरूरतों से हटकर लग्जरियस प्रोडक्ट में लगाने में खर्च हो जाता है। और जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो लेकिन डिमांड कंटिन्यूसली बढ़े तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है। एक रिच इंसान के लिए महंगाई सिर्फ एक नंबर हो सकती है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए यही महंगाई स्कूल फीस, पेट्रोल, राशन और इलेक्ट्रिसिटी बिल का प्रेशर बन जाता है। और पुअर फैमिलीज, उनके लिए तो महंगाई का मतलब होता है कि आज क्या कम खरीदना पड़ेगा। आज एक और चीज नोटिस करने लायक है, जिन सेलिब्रिटीज को हम फॉलो करते हैं, जिन्हें हम रोल मॉडल मानते हैं, उनमें से बहुत कम लोग सोशल इश्यूज पर ओपनली बात करते दिखते हैं। चाहे महंगाई हो, एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स हो या फिर एजुकेशन का दिन ब दिन महंगा होता जाना, इन मुद्दों पर आवाज बहुत कम सुनाई देती है। दूसरा बड़ा रीजन है अनवांटेड प्रोडक्ट्स। आज मार्केट में हर दूसरे दिन एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। नए फोन, नए वॉच, नए फैशन ट्रेंड्स, नए गैजेट्स। और कंपनीज हमें ऐसा फील करवाती हैं जैसे पुरानी चीजें अब आउटडेटेड हो चुकी हैं। चाहे हमारा फोन परफेक्टली काम कर रहा हो, लेकिन पर एडवर्टीजमेंट देख के ऐसा लगता है अब तो नया लेना पड़ेगा, यानी मार्केटिंग का गेम। सबसे सिंपल एग्जांपल, बच्चों के चिप्स के पैकेट के अंदर मिलने वाले प्लास्टिक टॉयज। कभी छोटी प्लास्टिक रिंग, कभी छोटी वाली कंघी, कभी नकली चश्मा, कभी रैंडम प्लास्टिक कैरेक्टर। बच्चे उनसे कुछ देर खेलते हैं, फिर वो डस्टबिन में चले जाते हैं। और प्लास्टिक आसानी से डिकम्पोज होती भी नहीं है। सोचिए अगर करोड़ों पैकेट्स बिक रहे हैं तो कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा होगा। ये सिर्फ टॉय नहीं है, ये फ्यूचर पोल्यूशन हैं। आज मार्केट में और भी चीजें हैं जिनके बिना भी लाइफ परफेक्टली चल सकती है। फास्ट फैशन क्लोथ, सिंगल यूज डेकोरेशन, चिप्स, टॉय और रैंडम ट्रेंडिंग ऑनलाइन प्रोडक्ट। ये कुछ दिन एक्साइटमेंट देते हैं और फिर कचरे में चले जाते हैं। लेकिन उन्हें बनाने के लिए फैक्ट्रीज चलती हैं, फ्यूल बर्न होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, प्लास्टिक प्रोडक्शन होता है। यानी एक यूजलेस प्रोडक्ट भी इन्वायरमेंट पर प्रेशर डालता है। और सबसे डेंजरस बात, आज कंपनीज प्रोडक्ट नहीं, टेम्पटेशन बना रही। आज फूड भी सिर्फ खाने की चीज नहीं रहा है, सोशल मीडिया ने एंटरटेनमेंट बना दिया है। बर्थडे पार्टीज को ही देख लीजिए, केक खाया कम जाता है, चेहरे पर ज्यादा लगाया जाता है। वीडियोस बनती हैं, रील्स अपलोड होती हैं और फाइनली आधा केक डस्टबिन में चला जाता है। कहीं जाइंट फूड चैलेंज, कहीं अननेसेसरी फूड एक्सपेरिमेंट, सिर्फ व्यूज के लिए किलो किलो खाना बर्बाद कर दिया जाता है। स्पेन में तो हर साल ला टोमेटोना फेस्टिवल होता है जहाँ हजारों लोग एक दूसरे पर टोमेटोस फेंकते हैं। अब सवाल यह है कि जिस दुनिया में लोग बेसिक्स फूड अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ टन के हिसाब से फूड एंटरटेनमेंट के लिए यूज क्या सच में जस्टिफाइड है? क्योंकि फूड बनाना सिंपल नहीं होता, उसके लिए पानी चाहिए, जमीन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फ्यूल चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए।
और एग्रीकल्चर ऑलरेडी दुनिया का सबसे रिसोर्स हैवी सेक्टर में से एक है। फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं फार्मिंग लैंड के लिए। ट्रीज जो नेचुरल CO2 ऑब्जर्व करते हैं उन्हें हटाकर प्रोडक्शन बनाया जा रहा है। यानी अननेसेसरी फूड वेस्ट भी क्लाइमेट चेंज को इनडायरेक्टली बढ़ा रहा है। आज एक और टॉपिक है जिसके बारे में होनेस्टली बात करना जरूरी है, नॉनवेज कंजम्पशन। यह बात किसी को हेट करने की नहीं है बल्कि सेंसिटिविटी और एम्पैथी की है। आज नॉनवेज इतना नॉर्मल बना दिया गया है जैसे वो नेचुरल फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा हो। पार्टी हो, फेस्टिवल हो या गेट्स आए हो, अक्सर ऐसा लगता है जैसे नॉनवेज के बिना सेलिब्रेशन अधूरा है। लेकिन कभी हम रुक कर सोचते हैं जो चीज़ हमारी प्लेट में पहुंच रही है वो किसी लिविंग बीइंग की लाइफ है। सिर्फ कुछ मिनट के टेस्ट के लिए एक पूरी जान चली जाती है। और जब मिलियंस की क्वांटिटी में एनिमल फार्मिंग और फिशिंग होती है तो उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर भी पड़ता है। मीथेन इमिशन बढ़ती है, वाटर ह्यूज अमाउंट में यूज होता है, फॉरेस्ट काटे जाते हैं और नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे अगर हम इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर भी लेना तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो क्लाइमेट चेंज को कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है और वो है बढ़ती हुई पॉपुलेशन। जितना ज़्यादा आबादी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। ज़्यादा घर, ज़्यादा व्हीकल, ज़्यादा फैक्ट्रीज, ज़्यादा फूड प्रोडक्शन और ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स का यूज़। और जब धरती के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं लेकिन पॉपुलेशन और कंजम्पशन कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं तो नेचर पर प्रेशर भी उतना ही बढ़ता है। तो ज़रा विचार कीजिए, आज इस वीडियो में हमने जो भी बातें समझी हैं, हमारी दिनचर्या, हमारी ज़रूरतें, हमारा अननेसेसरी कंजम्पशन, फूड वेस्ट, शो ऑफ कल्चर और नेचर के प्रति हमारा बिहेवियर, क्या हम सच में डेवलपमेंट कर रहे हैं या सिर्फ कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं? क्योंकि असली प्रोग्रेस वही है जहां इंसान और प्रकृति साथ साथ सर्वाइव कर सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट या कंपनीज के पास नहीं है, कई बार सॉल्यूशन हमारे अंदर ही होता है। अगर हम अपनी हैबिट्स में थोड़ा चेंज लाएं, ज़रूरत और शो ऑफ में डिफरेंस समझें, रिसोर्सेज की रिस्पेक्ट करें और नेचर को सिर्फ एक यूज़ करने की चीज़ ना समझें, तो शायद दुनिया वाकई बहुत बेटर चल सकती है। इसलिए प्लीज़ सिर्फ वीडियो को देखकर मत जाइए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा कोशिश करिए और अगर पॉसिबल हो तो दूसरों को भी अवेयर कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे चेंजेस ही मिलकर बड़े इम्पैक्ट बनाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।